हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कब्ज़ के रोग के बारे में बताऊंगा और कब्ज़ और डायरिया के रोग के बारे में बताऊंगा। जिनका पेट साफ़ नहीं होता है वो भी ये वीडियो देखें अंत तक, और जिनका पेट साफ़ नहीं ज़रूरत से ज़्यादा होता है वो भी ये वीडियो देखें अंत तक। इस कब्ज़ के रोग का और डायरिया का मैं आपको सटीक 100% सटीक इलाज बताऊँगा। क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है, और दवाई के साथ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो अगर ये वीडियो मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये वीडियो बनाने में कुछ थोड़ी गड़बड़ी हो गई हो तो माफ़ कर देना। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगा कि ये कब्ज़ और डायरिया की जो रोग है वो एलोपैथिक दवाई से तो ठीक होती ही नहीं, किसी की नहीं ठीक होती है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की दवाई की। अब आयुर्वेद की दवाई में सबसे पहले एक दवाई दी जाती है एरेंडी का तेल, जिसे हम कैस्ट्रोल ऑयल भी बोलते हैं। वो आयुर्वेद की गलत दवाई है। आयुर्वेद की गलत दवाई है, उससे कभी किसी का पेट ठीक होता ही नहीं है। किसी का भी ठीक नहीं होता है, वो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करता है। अब बाकी जो दवाई आती है आयुर्वेद की, जैसे हो गई हरड़, त्रिफला, इसबगोल, पंचकाचूर्ण, अभ्यारिष्ट, आंवला, एलोवेरा, ये जो दवाई होती है पेट साफ़ करने के लिए ये दी जाती है। लेकिन इससे कितनों का तो पेट ठीक हो जाता है, और कितनों का तो पेट ठीक हो जाता है, लेकिन कितनों का पेट ये दवाई लेने के बावजूद ठीक नहीं होता है। अब ये जो दवाई मैंने आपको बताई है, अब इनमें से कब कुछ लोग जिनको नहीं जानकारी वो 3-3 4-4 दवाई ले लेते हैं। जैसे हरड़ भी ले लिया, त्रिफला भी ले लिया, इसबगोल भी ले लिया, जो कि गलत है। वो दवाई की ओवरडोज हो गई। इस रोग में 3-4 दवाई नहीं ली जाती है। इस रोग में सिर्फ एक दवाई ली जाती है जो सटीक हो। अब इन सब 3-3 4-4 दवाई ले लेते हैं, वो गलत करते हैं, वो अपने पेट को और बेकार बनाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई ली जाती है। अब मान लो ये दवाई जो ले रहे और उनका ठीक नहीं हुआ, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो फिर दवाई बंद कर देते हैं। अब वो फल खाना शुरू करते हैं। अब फल खाने के लिए मान लो पपीता और अमरूद खा रहे, तो पपीता खाने से और अमरूद खाने से कितनों लोगों का तो पेट साफ़ हो जाता है, लेकिन लेकिन कितनों का पे मान लो पेट साफ़ हो जाता है। पपीता, अमरूद, अमरूद जो है पपीता से अच्छा काम करता है। अब लेकिन अमरूद पेट भले साफ़ कर दे, लेकिन अमरूद कभी आपके इस कब्ज़ के रोग को ठीक करेगा नहीं, और कब्ज़ के रोग को ये कभी ठीक करता नहीं है। आपको ये अमरूद हमेशा लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, तो वो तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। फिर क्या होता है कि लोग पपीता और अमरूद भी बंद कर देते। अब वो अपना नेचुरल खाना खाते, खाना खाते और कपालभाति करना शुरू कर देते। और कपालभाति करने से कितनों का तो कब्ज़ ठीक हो जाता है, कितनों का ठीक होता है, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जो कपालभाति करने के बावजूद छूट जाते हैं। कपालभाति वो कर रहे, 5 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, साल भर बीत गया, वो कपालभाति करते जाते हैं, पर उनका कब्ज़ कभी ठीक होता ही नहीं है कपालभाति करने के बावजूद। तो तब क्या किया जाए? तो सबसे पहले मैं आपको, मान लो आप दवाई ले रहे हो, तो आप जो दवाई ले रहे हो वो दवाई ऐसी होनी चाहिए जो कपालभाति की तरह नेचुरल हो, कपालभाति की तरह नेचुरल हो। और पहली बात, और उसके बाद में वो दवाई कपालभाति की तरह नेचुरल हो, और आपको डाइट पता होनी चाहिए जो सटीक हो। अब कपालभाति की तरह मान लो आप दवाई ले रहे हो, तो आपको मैं दवाई के नाम बता रहा हूँ। दवाई जैसे सौफ अर्क हो गया, ये बैद्यनाथ का आपको बना बनाया मिल जाएगा, बैद्यनाथ कंपनी का सौफ अर्क। अब सौफ अर्क क्या करता है? सौफ अर्क उसको भी काम करे जिसका पेट साफ नहीं होता, कब्ज, जिसको कब्ज है उसको भी काम करेगा, अच्छा काम करेगा। कपालभाति की तरह ये नेचुरल है। अब जिसका पेट ज़रूरत से ज़्यादा साफ होता है, जिसको डायरिया है, जिसको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम बोलते हैं, अतिसार बोलते हैं, वो अगर लेंगे तो उनको जो मतलब मान लो 3 बार 4 बार संडास जा रहे हैं और पतला संडास हो रहा है, संडास बन के आता नहीं है, तो वो जब सौफ अर्क लेंगे तो उससे संडास बन के आने लगेगा और 1 बार या 2 बार संडास आपको करा देगा, और वो आपके डायरिया को भी ठीक करेगा, कब्ज को भी ठीक करेगा, ये दोनों में काम करता है। और दूसरी जो और दोनों में ये काम करता है। और दूसरी जो दवाई है वो लेना है पुनर्नवारिष्ट। दूसरी जो दवाई है वो है पुनर्नवारिष्ट। पुनर्नवारिष्ट किसको लेना है? जिसको कब्ज हो और जिसको डायरिया हो, उनको पुनर्नवारिष्ट नहीं लेना है। उनको वो डायरिया वालों को पुनर्नवारिष्ट नुकसान करेगा।
अब दो में से एक ही दवाई आपको लेना है। या तो आप बैद्यनाथ का बना हुआ सौफ अर्क लो, या फिर पुनर्नवारिष्ट सिरप लो। पुनर्नवारिष्ट सौफ अर्क वही है जो सौफ हम खाते हैं, उसी का अर्क बनाया हुआ है, जो हमारे घर पे होता है, उसी का अर्क बनाया हुआ है। और पुनर्नवारिष्ट सिरप वो आपको कहीं भी किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। अब ये दोनों नहीं लेना आपको। आप बोलोगे कि मैं सौफ अर्क भी ले लेता हूँ, पुनर्नवारिष्ट भी ले लेता हूँ, नहीं, आपको सिर्फ दो में से एक ही दवाई लेनी है। या तो आप पुनर्नवारिष्ट लो, पुनर्नवारिष्ट अर्क लो, पुनर्नवारिष्ट लो, या फिर सौफ अर्क लो। दो में से एक ही दवाई की ओवरडोज मत करना, नहीं तो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करेगी। अब सौफ अर्क दोनों का काम आएगा, कब्ज के लिए भी और डायरिया के लिए भी। और पुनर्नवारिष्ट उसी को काम आएगा जिसको कब्ज हो। डायरिया वालों को पुनर्नवारिष्ट नहीं लेना है। अब मान लो ये दवाई ले रहे हो आप, जो मैंने दवाई बताई, उस दवाई से तो कितनों का कब्ज ठीक हो जाएगा, कितनों का डायरिया ठीक हो जाएगा, लेकिन कितने ऐसे हैं जो पुनर्नवारिष्ट और सौफ अर्क लेने के बावजूद ठीक नहीं होगा, जबकि ये कपालभाति की तरह नेचुरल दवाई है, तब भी नहीं ठीक होगा। तब वो कैसे ठीक होंगे? वो उनको ये दवाई भी लेना है और डाइट भी लेना है। अब डाइट में क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं कब्ज वालों के लिए बताऊँगा। कब्ज वाले पहले तो दाल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अब सब्जी में वो क्या खा सकते हैं? सब्जी में मान लो वो लौकी की सब्ज़ी खा सकते हैं, तोरई की सब्ज़ी खा सकते हैं, उसके बाद में सूरन की सब्ज़ी खा सकते हैं। अब डाइट में मान लो सूरन की सब्ज़ी से उनका पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका पकाने का तरीका है। फूल गोभी की सब्ज़ी से उनका पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको पकाने का तरीका है। और सूरन से ठीक हो सकता है, फूल गोभी से ठीक हो सकता है। और एक आता है कुंदरू, जिसे इंग्लिश में आईवी गार्ड कहते हैं, और हिंदी में कुंदरू भी कहते हैं, टिंडोरा भी कहते हैं। टिंडोरा वो होता है, इतना छोटा छोटा होता है, बस इतने साइज़ का ही होता ही है। कुंदरू बोलते हैं उसको, टिंडोरा बोलते हैं, इंग्लिश में आईवी गार्ड बोलते हैं। ठीक है। अब उसको पकाने का तरीका कैसा हो? फूल गोभी से भी, जैसे मैंने आपको बताया, फूल गोभी से भी कब्ज़ ठीक होगा। फूल गोभी की सब्ज़ी खाने से, दवाई तो लेना ही है, फूल गोभी की सब्ज़ी खाना है और सूरन की सब्ज़ी खाना है, उससे भी ठीक होगा। लेकिन उसको पकाने का तरीका है। पकाने के फूल गोभी और कुंदरू को, फूल गोभी और सूरन को पकाने का तरीका ये है कि मतलब अगर आपने फूल गोभी को पकाया, ठीक है, आपने फूल गोभी को पकाया और पका के वो एकदम नरम हो गया, जैसे एकदम हलवा की तरह, जैसे आप खाते हो, जीभ पे लगाए, एकदम ज़्यादा नरम हो गए, तो वो खाने से कितनों का तो वो इससे कोई फ़ायदा करेगा नहीं आपको पेट के रोग में। अगर वो कड़क रह गया ज़्यादा, अगर वो कड़क भी रह गया, आपने उसको पका दिया और वो कड़क भी रह गया ज़्यादा, तब भी आपको फ़ायदा नहीं करेगा, तब भी आपका पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होगा। और वही हाल सूरन का भी है। सूरन आपने पकाया, उसको एकदम नरम पका दिया, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे एकदम हलवा जैसा हो गया, नरम हो गया, जैसे छूते मान फटाक से गल गया, ठीक, तो भी आपका पेट साफ नहीं होगा। और कड़क रह गया यानी कि कच्चा रह गया, तब भी आपका पेट से ठीक नहीं होगा। तो समस्या ये है कि उसको कितना पकाया जाए, कैसे पकाया जाए। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप फूल गोभी या सूरन के चक्कर में ना पड़े। और दूसरा आप ले टिंडोरा, जिसे हम कुंदरू या आईवी गार्ड कहते हैं। अब कुंदरू और आईवी गार्ड को आपको करना क्या है? कुंदरू उसको पकाना कैसे है? पहले आप उसको पहले इससे काटे, ये आप देख रहे हो, इससे काटे। इसमें ये लगा हुआ है, हाँ ये लगा हुआ है, देखो, इसे आप निकाल दो, इसे आप निकाल के रख दो, इसे आप निकाल के रख दो, देख सकते हो आप, मैंने उसे निकाल के रख दिया। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसे मैंने निकाल के रख दिया, ठीक है, जैसे ये मैंने निकाला, इसे निकाल के आप साइड में रख दो। अब ये इससे लेना है, इससे आपको सब्जी को कुंदरू को आपको काटना है, ठीक है, इसके ज़रिए आपको काटना है। अब आपको क्या करना है, कुंदरू लेना है कितना, एक पाव। आप उससे कम ना लो, ज़्यादा ना लो, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि कुंदरू जो है मतलब पका ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम नरम ना हो। मतलब उसको इतना पकाना है कि एकदम ज़्यादा नरम भी ना हो और एकदम कड़क भी ना हो, उतना ही पकाना है। तो आपको करना क्या है, इसलिए आप एक पाव लो।
अगर आप कम लेते हो सब्जी, मान लो आपने 150 ग्राम लिया तो वो आपका जल्दी पक जाएगा। 250 ग्राम लिए, 1 पाव लिए तो उसको पकने में समय लगेगा। आधा घंटा लिए तो पकने में समय लगेगा। इसलिए आप बराबर उसको 1 पाव लो, 1 पाव लो, ना कम ना ज़्यादा। अब 1 पाव लेने के बाद इससे आप पतला पतला काट दो, इससे आप पतला पतला काट दो। ये देखो, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हटा के आप साइड में रख दो। काटते समय इसको लगा के नहीं काटना है, इसको हटा के काटना है। इसको हटा दो और फिर काटो। अब देखो, मैंने जैसे आपको जो बताया उसको मैंने हटा दिया, उसको मैंने हटा दिया है और मैं फिर अब काटूंगा इससे। ये देखो, इधर कुछ नहीं है, हटा दिया मैंने, जो लगा हुआ था उसे हटा दिया। अब इससे मैं काट लूँगा। अब आपने कुंदरू को काट लिया, उसे साइड रख दो। आप एक प्याज ले लो, एक प्याज आप काट दो, उसको साइड में रख दो। फिर उसके बाद में लहसुन ले लो, लहसुन ले लो। अब थोड़ा बहुत लहसुन ले लो और उसको बाद में पतला पतला काट दो। 3-4 लहसुन की कली ले लो, 4-5, उसको पतला पतला काट के साइड में रख दो, लहसुन की कली। अब आपको क्या लेना है, आपको हल्दी लेना है, हल्दी उसको रख लो। उसके बाद में कोई सब्जी मसाला डाल देना, लेकिन सब्जी 1 रुपये का जो भी आए। अब वो सब्जी मसाला जो है वो तीखा ना हो, खास इस बात का ध्यान देना। अब क्या करना है आपको, आप गैस पे आप पकाना शुरू करो। अब गैस पे आपने पकाना शुरू किया तो गैस दो है, एक तेज़ जलने वाला, एक धीमा जलने वाला। तो आपको तेज़ जलने वाला साइड में रख देना। धीमा जो गैस धीमा जलता है उस पर आपको पकाना है, उस पर आपको पकाना है धीमी आंच पे। धीमा जो जलता है गैस, उस पर पकाना है धीमी आंच पे। अब उसमें तेल डाल दिया आपने। अब तेल डालने के बाद जब तेल लाल हो गया तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दो, आधा चम्मच आपने जीरा डाल दिया। अब जब जीरा लाल हो जाए, जब जीरा लाल हो जाए तब आपका काम करो। जीरा जब लाल हो जाए तब आप उसमें आप लहसुन डाल दो, प्याज डाल दो। अब लहसुन और प्याज डाल दो और उसके बाद में आप अपना कुंदरू डाल दो, टिंडोरा जो है, और उसमें हल्दी डाल दो, उसमें नमक डाल दो और कोई सब्जी मसाला डाल दिया आपने हल्का सा। अब उसको मिला दो, अब उसे बंद कर दो। अब उसे बंद करने के बाद उसको आपको पकाना है 12 मिनट तक। 12 मिनट तक उसे पकाओ। अब बीच बीच में चलाते रहना, हर दूसरे तीसरे मिनट में चलाते रहना। अब चलाने के बाद 12 मिनट तक उसे पकाओ आप धीमी आंच पे। और उसके बाद में पकाने के बाद गैस बंद कर दो, पक गया। फिर अब आपको ये देखना है कि वो कुंदरू जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क भी ना हो, नरम भी ना हो। और वो नरम, अब पक जाने के बाद वो ना तो नरम रहेगा ना तो कड़क रहेगा। बस उस सब्जी को आपको खाना है रोटी के साथ। दिन में 1 बार खाओ इसे। जैसे सुबह को मान लो, दिन में 1 बार खाओ। आप सुबह को मान लो सब्जी रोटी खा रहे हो, ये खा लो। रात को मान लो घर पे दाल चावल रोटी खा लो, या मान लो सुबह को आपने दाल चावल रोटी खा लिया, रात को ये सब्जी खा लो। ठीक है, दूध पी सकते हो कब्ज़ के लिए, जो कब्ज़ के रोगी हो दूध पी सकते हैं। अब जो आपको चाय कब्ज़ के रोगी पी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना कब्ज़ के रोगी कि चाय पी सकते हो आप, लेकिन चाय में अजवाइन मत डालना, तुलसी मत डालना, तुलसी मत डालना। अजवाइन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट के रोगी के लिए फ़ायदा है, लेकिन जब रोग बढ़ जाता है तो वही अजवाइन फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करता है। तो अजवाइन नहीं डालना। आपको नॉर्मल चाय बनाना है, जैसे चाय पत्ती डाल दिए, शक्कर डाल दिया, हल्का सा अदरक डाल दिए, दूध डाल दिए, पका के पी लो। बहुत ज़्यादा मत पीना, 2 बार। और उसके बाद में आप गुड़ नहीं खा सकते। गुड़ खाने से कितनों का पतला संडास हो जाता है, इसलिए गुड़ नहीं लेना है। संडास ना पतला होना चाहिए ना कड़क होना चाहिए, संडास बराबर बन के आना चाहिए। और उसके बाद में गुड़ नहीं लेना है। लहसुन आपको नहीं लेना है, लहसुन आपको कच्चा नहीं लेना है। सब्जी में डाल के पकाया हुआ है वो चल जाएगा, लहसुन आपको कच्चा नहीं लेना है। ठीक, फिर आपको पालक की सब्ज़ी नहीं खानी। आप खा के आ सकते हो, दाल खा सकते हो, चावल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो। उसके बाद में जो सब्ज़ी मैंने बताई है कुंदरू की, वो आप ले सकते हो। उसके बाद में आप दूध पी सकते हो। और बाकी सब्ज़ी जैसे आप लौकी ले सकते हो, तोरई ले सकते हो, फूल गोभी की सब्ज़ी आप ले रहे हो, आप पत्ता गोभी की सब्ज़ी ले रहे हो, या फिर आप सूरन की सब्ज़ी ले रहे हो। तो फूल गोभी की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी ले रहे हो आप, तो ख़ास करके ये ध्यान देना कि वो नरम पका हो, वो नरम पका हो, वो नरम पका हो। फूल गोभी भी नरम पका हो, या सूरन खा रहे हो वो भी नरम पका हो। और कुंदरू जो है उसको दिन में 1 बार ज़रूर खाना। अगर आप बाकी सब्ज़ी नहीं भी खा रहे, बाकी सब्ज़ी मैं तो यही कहूँगा कि आप बाकी कोई सब्ज़ी ना खाओ, बाकी कोई सब्ज़ी ना खाओ। सिर्फ दाल चावल रोटी और कुंदरू की सब्ज़ी, दूध और हल्का फुल्का चाय पी रहे हो वो ले लो।
और उस कुंदरू की सब्ज़ी जैसे मैंने आपको पकाने के लिए बताया वैसे पकाओ और खाओ। और मान लो कभी कुछ खाने की सब्ज़ी इच्छा हो, उसे कुंदरू की सब्ज़ी उसे डेली खाओ। अब बाकी किसी और सब्ज़ी खाने की आपकी इच्छा भी हो गई तो आप लौकी खा सकते हो, तुरई खा सकते हो, उसके बाद में फूल गोभी की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी, उसको पकाने का तरीका वही हो कि नरम हो। और कुंदरू जो खा रहे हो वो तो आप खा ही रहे हो, वो तो कड़क है, वो ना कड़क है ना नरम है, उसी से आपको पेट में फ़ायदा होगा। और जो दवाई मैंने आपको बताई है वो आपको लेना है। आप अगर कुंदरू की सब्ज़ी होता क्या है, अगर नरम आपने पका दिया तो उससे होगा क्या, पतला संडास हो जाएगा। सबको नहीं होगा, सब बाकी कितने तो ऐसे हैं जो ये जो दवाई मैंने बताया उसी से नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे, लेकिन कितने ऐसे हैं जो नहीं ठीक होंगे दवाई लेने के बावजूद, उनके लिए ये डाइट मैंने। तो कुंदरू की सब्ज़ी खाने से मान लो नरम पका हुआ है तो नरम खा रहे हैं तो पूरा पेट साफ़ नहीं होगा, थोड़ा पतला संडास हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। संडास नॉर्मल बन के आना चाहिए। और कितनों को अगर कड़क भी, बहुत ज़्यादा कड़क भी रह जाता है तो भी वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कुंदरू की सब्ज़ी ले सकते हो। और कभी कोई सब्ज़ी खाने की मन भी किया, फूल गोभी, सूरन, पहले तो आप 1 हफ्ते तक सिर्फ कुंदरू की सब्ज़ी खाओ, दाल चावल रोटी खाओ, कुंदरू की सब्ज़ी खाओ, दूध पियो, चाय पियो, ताकि जो मैंने बताया है वो आपको पता चले कि जो मैंने बताया है वो सही है या गलत है। पहले 1 हफ्ते तक जो मैंने बताया सिर्फ वही सब्ज़ी खाओ, दूसरी सब्ज़ी मत खाओ। और जिनको मान लो जिनको डायरिया है, जिनको पेट ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ होता है, वो दाल चावल ले, रोटी ले, कुंदरू की सब्ज़ी ले ले, वो भी कुंदरू की सब्ज़ी ले ले, सौंफ का अर्घ ले ले। ठीक है, और उसके बाद में उनको दूध, दही, घी तो नुकसान ही है। जिनका डायरिया है, जिनका पेट ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ होता है, उनको दूध, दही, घी नुकसान ही है। तो वो दाल चावल रोटी ले, कुंदरू की सब्ज़ी ले, उसी तरीके से पकाए, सौंफ का अर्घ ले। और बस, और उसके बाद में 1 हफ्ते तक पहले ये करके देखे। और उसके बाद में अगर उनकी सब्ज़ी खाने की मन भी करे तो वही, जैसे मैंने बताया, लौकी, नेनुआ खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं, फूल गोभी की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी खा सकते हैं। तो उसे पकाने का तरीका वही हो कि वो नरम पकाओ, और कुंदरू रोज़ खाना है। ठीक, और बस, और उसके बाद में यही करो और देख लेना, आपको 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद आपका पूरा पेट साफ़ होने लगेगा और रोज़ साफ़ होगा। ऐसा नहीं कि दवाई शुरू में काम की फिर काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। दवाई रोज़ काम करेगा, बराबर काम करेगा, इसलिए आप इसे लो। और बस, और जैसा मैंने आपको बताया है वैसा करना, आपका ये जो रोग है, जो लाइलाज है, वो ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। कुंदरू को फिर से मैं बता देता हूँ, कुंदरू भी कहते हैं, इसे टिंडोरा भी कहते हैं, आईवी गार्ड भी कहते हैं, इंग्लिश में आईवी गार्ड कहते हैं। चलो ठीक है, बस उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे जो आपको बताया गया है और आपका रोग ठीक हो।